morning. A very good morning to all of you. हमारे फ्राइडे का योगा सेशन लेके हम आ गए हैं। Good morning to all of you. आज के योगा सेशन में आज हम लोग कुछ स्टैंडिंग पोस्चर में एक्सरसाइजेस करेंगे। चलिए हम सभी आज का जो योगा सेशन है स्टार्ट करते हैं। हमारे जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज के साथ आज हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर में करेंगे। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Let's start with
joint loosening movement. First start with rotation with our neck. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक रोटेशन के साथ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Next, shoulder rotation. 1 2 3 4 5. Reverse. 5 4 3 2 1. Wrist rotation. 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Finger straightening. Waist straightening. Next, knee movement. 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Next, heel movement. 'Good morning'. चलिए अब सभी हम लोग आज का जो आसन है हम लोग शुरू करते हैं. हमारे जो आज का आसन है वो हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर में करेंगे और जो ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी ये आसन कर सकते हैं. हम लोग शुरू करते हैं ताड़ासन से. ताड़ासन का जो पोस्चर है हम लोग ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, हाथ ऐसे स्ट्रेट रहेगा, आईज स्ट्रेट रहेगा और एक पॉइंट पे फोकस करेंगे. और हम लोग इसको अगर कुछ बेटर में करना चाहेंगे तो इसको और हमारे जो नीज है वो स्ट्रेच कर सकते हैं. इसको सीधी ताड़ासन भी कहा जाता है. नेक्स्ट हम लोग करेंगे ताड़ासन का और एक वेरिएशन जिसको पाम ट्री पोस्चर बोलते हैं.
फीट के पैरों को भी उठाएंगे। टर्न, यहाँ पे आके फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और लिफ्ट को, हमारे फीट को भी स्ट्रेच करेंगे। आईज को एक पॉइंट पे फोकस करना है। हमारे ब्रीदिंग स्लो रहेगा। लॉन्ग डीप ब्रेथ। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हाथ और पैर को अपनी जगह लेके आएंगे। इसको ताड़ासन और पाम ट्री पोस्चर भी बोलते हैं। स्ट्रेच पर ताड़ासन और पाम ट्री पोस्चर। तो इसमें जो बेनिफिट्स है, इसमें हमारे जो शोल्डर का रोटेशन होता है, हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे कफ मसल्स के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए भी ये अच्छा है, और उसके साथ हमारे हील्स का जो स्ट्रेंथनिंग है वो उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है। और जो कंटिन्यूसली सिटिंग पोस्चर में या स्टैंडिंग पोस्चर में काम करते हैं उनके लिए भी ये आसन बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अर्धकटी चक्रासन। हम धीरे धीरे सांस लेते लेते हमारे राइट हैंड को ऊपर लाएंगे। सांस जितना धीरा चलेगा उतना ही हाथ धीरे धीरे जाएगा। टर्न करेंगे, हाथ को ऊपर एक स्ट्रेट पॉइंट में लाने के बाद इसको और भी स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाए। हाथ हमारा स्ट्रेट पॉइंट में रहेगा और इस हाथ को स्लोली रखेंगे बॉडी के साथ। हाथ को स्ट्रेच नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड को। लॉन्ग डीप ब्रेथ। धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगे। धीरे धीरे
सांस छोड़ते हुए हाथ को सेम जगह पे। अभी ये सेम पोस्चर हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। लॉन्ग डीप ब्रेथ, टर्न करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हाथ को जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे राइट की तरफ बेंड हो जाएंगे। Long deep breath. Slowly, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। हाथ को टर्न करके इससे अपनी जगह पे। हम लोग जब इसको इस पोस्चर को करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे हमारे ऐसे बॉडी ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ना कि पीछे जाएगा आगे आएगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा हमारी बॉडी। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और जितना हो सके उतना ही बेंड करेंगे। ज्यादा स्ट्रेच करके बेंड नहीं करेंगे, जितना तक जाता है बॉडी उतना ही करेंगे। धीरे धीरे इसका बेंडिंग ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट आसन होगा वो हम लोग करेंगे उत्कट आसन। तो उसके पहले हमारे जो अर्धकटी चक्रासन का जो बेनिफिट्स है वो बता देते हैं। अर्धकटी चक्रासन हमारे शोल्डर के लिए अच्छा है, हमारे स्पाइन का बेंडिंग होता है और ये लीवर और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारे जो ये आसन है ताड़ासन, सिद्धि ताड़ासन या हमारे जो पाम ट्री पोस्चर है और हमारे जो ये अर्धकटी चक्रासन है, ये हमारे फोकसिंग के लिए भी और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन में हम लोग ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, हाथ को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए हम लोग ऐसे अपने नीज के ऊपर बैठ जाएंगे। इसको चेयर पोस्चर भी बोला जाता है। जिनका नीज का इश्यूज है उनको थोड़ा ध्यान से करना है।
हमें ध्यान रखना है नीज हमारे आगे नहीं जाएगा, नीज हमारे स्ट्रेट रहेगा ऐसे। लॉन्ग डीप ब्रेथ। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। हम लोग जब उत्कटासन करेंगे, हमारे जो दोनों पैर का जो गैप होगा वो एक शोल्डर लेवल तक होगा, ऐसे। और हम लोग ये ध्यान रखेंगे हमारे नीज आगे नहीं जाना चाहिए। अगर नीज आगे तरफ जाता है तो उसको नीज के ऊपर हमारे जो बॉडी का वेट है आ जाता है। नीज इसलिए हम जितना हो सके अब हमारे बटक को पीछे पुश करेंगे और नीज को हम लोग स्ट्रेट रखेंगे एक लाइन पे। अगर किसी को कंफर्टेबल है ऐसे हाथ रखने में तो वो ऐसे भी हाथ रख सकते हैं। किसी को अगर कंफर्टेबल होता है कि इस तरह से हाथ रखने में तो वो इसी तरह से भी हाथ अपना रख सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे हमारे बटक को जितना हो सके पीछे की तरफ पुश करने की। उत्कटासन का बेनिफिट जो है ये हमारे नीज के स्ट्रेंथनिंग में, हमारे जो लेग्स है कंप्लीट लेग्स के स्ट्रेंथनिंग में अच्छा होता है। और हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर भी ये काम करता है। जो घंटों हमारे जो अभी ऑफिस में जो वर्क करते हैं उनको घंटों बैठ के काम करना पड़ता है, तो उनके लिए उत्कटासन बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम लोग जो आसन करेंगे हमारे कुछ कमर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए त्रिकोणासन करेंगे हम। ऐसे हमारे ऐसे दोनों पैर के अंदर 2 to 3 फीट का एक गैप रहेगा और धीरे धीरे सांस लेते हुए हम लोग हाथ को एक लाइन पे लाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को राइट फीट से, राइट हैंड से हमारे राइट फीट को पकड़ेंगे और हमारे जो लेफ्ट हैंड होगा वो स्ट्रेट रहेगा। हम लोग लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, नीज हमारे स्ट्रेट रहेगा। अगर किसी का इतना तक नहीं जाता है तो इतना तक ही वो करेंगे। पहले धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे ऐसे। अगर पूरा नीचे नहीं जाता है तो अपने चीन बोन को पकड़ेंगे, कफ मसल्स पे पकड़ के रखेंगे। अगर किसी का ऐसे जाने में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे थोड़ा ऐसे हाथ को लाके थोड़ा राइट की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
नी स्ट्रेट रहेगा, धीरे धीरे हम अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेम पोस्चर हम लेफ्ट की तरफ से करेंगे। सांस ले, लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड सांस छोड़ते हुए हम लोग लेफ्ट की तरफ बेंड करेंगे। नी स्ट्रेट रहेगा, हमारे फोकस रहेगा हमारे राइट हैंड के ऊपर। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। और हम लोग जब ये त्रिकोणासन करेंगे, हमारे जो राइट फीट है थोड़ा ऐसे राइट साइड में टर्न होगा, हमारी जो लेफ्ट फीट है वो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट रहेगा, मतलब उसका थोड़ा राइट की तरफ टर्न रहेगा। और जब भी हम लोग लेफ्ट की तरफ करेंगे, सेम लेफ्ट फीट थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा और हमारे जो राइट फीट है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रहेगा, ज्यादा नहीं, पूरा ज्यादा नहीं जाएगा, स्ट्रेट से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। इसका बेनिफिट जो है, इसमें हमारे जो ब्लैक का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए इफेक्टिव है, हमारे शोल्डर मूवमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे जो फोकस है, फोकस में भी ये काम करता है, फोकसिंग में भी ये काम करता है। और उसके साथ जो हमें मिलता है, इसमें हम जिनका फ्लैट फीट का प्रॉब्लम होता है, फीट में जिनका क्राउन नहीं होता है, बहुत सारे का ऐसा होता है कि फीट में ऐसे क्राउन नहीं रहता और वो क्राउन धीरे धीरे पुश के वजह से ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करने से उनका कभी कभी ये क्राउन जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो इसको ठीक रखने में भी ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है। जो हमारे जो जिनका नीज के अभी प्रॉब्लम हो रहा है और किसी का हिल्स में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है। जो आज हम लोग जितने सारे आसन किए, सभी आसन हमारे का कोई उतना लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ जो साइड का जो लास्ट का जो आसन था और उत्कट आसन, उसमें कुछ हमें ध्यान दे के करना है। और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे, एक दिन से ही नहीं आएगा, धीरे धीरे हमें करना है। तो जितना हो सके हम लोग टर्न करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस के साथ वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो कैसा लगा आपका आज का सेशन, वो हमें बताइए कमेंट में। और एक बात, आज 1 जुलाई है और आज एक बहुत ही बढ़िया दिन है। आज डॉक्टर्स डे है, हमें पता है। और हमारे लास्ट 2 इयर्स हमें तो पता ही है हमारे डॉक्टर्स के कितने हमारे साथ दिए हैं। हर क्षेत्र में जो डॉक्टर्स है वो हमें कितना हमारे साथ थे इस टाइम पे। तो थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स एंड ऑल हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम माय साइड, क्योंकि उनके वजह से ही हम लोग इतना अभी सेफ है। तो आज के लिए सेशन बस यही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। मंडे को हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून्ड।